कभी सोचा है कि सिर्फ 1 घंटा बीते और दुनिया में 1000 साल गुजर जाएं? ये सुनने में किसी साई-फाई फिल्म का आइडिया लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड का एक हैरान कर देने वाला सच है। और ये होता है ब्लैक होल के पास, जहां वक्त की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि वो लगभग थम सा जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब 1 घंटा 1000 साल के बराबर? ये मुमकिन कैसे है? चलिए आज समय और अंतरिक्ष के इसी गहरे राज को परत दर परत खोलकर देखते हैं। इसको जरा ऐसे सोचकर देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बस 1 घंटे के लिए घर से बाहर निकले और जब वो लौटे तो उसका शहर, उसका घर, उसके अपने लोग, सब कुछ इतिहास बन चुका हो। उसे एक ऐसी दुनिया मिले जो 1000 साल आगे निकल चुकी है। उफ, ये एहसास ही कितना अजीब होगा, है ना? अब इस पूरी पहेली की जो चाबी है ना, वो एक बहुत जानी पहचानी चीज में छुपी है, ग्रेविटी। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन ठहरिए, ये वो वाली ग्रेविटी नहीं है जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था, जो सेब को पेड़ से नीचे गिराती है। नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये वो ग्रेविटी है जो खुद वक्त को झुका सकती है। सदियों तक देखिए हम सब न्यूटन की बात ही मानते आए हैं कि ग्रेविटी बस एक फोर्स है, एक अदृश्य ताकत जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। सिंपल। लेकिन फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उन्होंने तो जैसे पूरी गेम ही बदल दी। उन्होंने कहा कि भाई अंतरिक्ष और समय ये कोई खाली जगह नहीं है। सोचो, ये एक चादर की तरह है, एक फैब्रिक, और जो भी भारी चीजें हैं जैसे ग्रह है, तारे, वो इस चादर को मोड़ देती हैं, उसमें एक गड्ढा बना देती। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रैम्पोलिन का उदाहरण। सोच लीजिए स्पेस टाइम एक खिंचा हुआ ट्रैम्पोलिन है। अब उस पर हमारी धरती रखें तो एक छोटा सा गड्ढा बनेगा, सूरज को रखें तो वो और भी गहरा गड्ढा बनाएगा। लेकिन एक ब्लैक होल, अरे वो तो इतना ज्यादा भारी, इतना ज्यादा घना होता है कि वो इस चादर में कोई गड्ढा नहीं, बल्कि एक जैसे कभी ना खत्म होने वाला एकदम गहरा फनल बना देता है। और यहीं पर आती है आइंस्टाइन की सबसे चौंका देने वाली खोज। उन्होंने बताया कि जहां जहां स्पेस टाइम की ये चादर मुड़ती है, वहां वहां वक्त की रफ्तार धीमी हो जाती है। और ब्लैक होल के पास, वहां तो ये मोड़ इतना ज्यादा, इतना एक्सट्रीम होता है कि समय बस रुकने की कगार पर ही आ जाता है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास जाकर सिर्फ 1 घंटे के लिए रुकता है। अब दूर से जो उसको देख रहा है, शायद उसका दोस्त, उसको वो यात्री बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे कोई फ्रीज फ्रेम हो, वैसा दिखाई देगा, जबकि उस यात्री के लिए उसके स्पेसशिप के अंदर सब कुछ नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा, घड़ी, बातें, सब कुछ। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बॉर्डर होता है, एक ऐसी सीमा जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब एक बार इसके अंदर गए तो वापसी नामुमकिन है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी ताकतवर हो जाती है कि वक्त का बहाव बाहर की दुनिया के मुकाबले हजारों गुना धीमा हो जाता है। और इसका मतलब उस यात्री का 1 घंटा उसके दोस्त के लिए पूरे 1000 साल के बराबर होगा। तो अगर किसी ने हिम्मत की और इवेंट होराइजन को पार कर लिया तो उसका अंजाम होगा स्पैगेटिफिकेशन। नाम थोड़ा अजीब है, पर सोचिए, ब्लैक होल का जो खिंचाव है वो उस इंसान के सिर पर अलग होगा और पैरों पर अलग, और इसका नतीजा पूरा शरीर बिल्कुल नूडल्स की तरह लंबा खिंच जाएगा। जी हाँ, ये सुनने में जितना अजीब और बुरा लग रहा है ना, असल में ये उतना ही है, शायद उससे भी ज्यादा। विज्ञान की दुनिया में इस पूरे अद्भुत फिनोमेनन को एक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। सीधे साधे शब्दों में ग्रेविटी के कारण वक्त का फैलना, या कह सकते हैं सिकुड़ना। लेकिन ये सब सिर्फ कागज पर लिखी हुई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके सबूत, इसके प्रूफ हमें तारों की दुनिया से लेकर हमारी अपनी पुरानी प्राचीन कहानियों तक में मिलते हैं। सच में अभी हाल ही की बात है, वैज्ञानिकों ने S02 नाम के एक तारे को देखा। ये तारा हमारी ही गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ना, उसका चक्कर लगा रहा था। और जैसे ही ये तारा उस ब्लैक होल के पास से गुजरा, उसकी रोशनी की जो लहरें थी वो ग्रेविटी से खिंच गई। ये आइंस्टाइन के स्पेस टाइम के मुड़ने वाले आइडिया का एकदम सीधा जीता जागता सबूत था। और आप सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात,
टाइम डायलेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। श्रीमद् भागवतम में राजा मुचुकुंद की एक कहानी है। वो देवताओं की मदद करने उनके लोग गए और जब कुछ समय बाद लौटे तो पता चला कि धरती पर तो कई युग, पूरे युग बीत चुके थे। बिल्कुल ऐसी ही एक और कहानी विष्णु पुराण में मिलती है, राजा ककुदमी की। वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए ब्रह्मलोक गए। वहां उन्हें सिर्फ कुछ पल इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब वो धरती पर वापस आए तो यहाँ का तो पूरा युग ही बदल चुका था। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज शायद ब्रह्मांड के इस राज को अपने तरीके से जानते थे। और इसका सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत वो मिला नासा के ट्विन पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट से। कहानी ऐसी है कि एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने लगभग 1 साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारा। उसी दौरान उनके जुड़वां भाई मार्क कैली धरती पर ही रहे। जब स्कॉट वापस लौटे तो पता है क्या हुआ? वो अपने भाई से कुछ मिलीसेकंड्स छोटे थे, यानी उनकी उम्र थोड़ी कम थी। हाँ, ये अंतर बहुत मामूली था, लेकिन इसने एकदम साफ साबित कर दिया कि वक्त की रफ्तार हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? वैज्ञानिक सबूत, प्राचीन कथाएं, इन सब का नतीजा क्या निकलता है? मतलब बिल्कुल साफ है, भविष्य की तरफ टाइम ट्रैवल, एक वन वे टिकट टू द फ्यूचर। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। और पता है, ये हर पल, हर जगह हो रहा है। तो अगली बार अगर कोई दोस्त आपसे मिलने में लेट हो जाए तो ट्रैफिक को दोष मत दीजिएगा। मजाक में कह सकते हैं कि क्यों भाई, किसी ब्लैक होल के पास से गुजर रहे थे क्या? क्योंकि विज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह गलत भी नहीं होगा। तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर किसी इंसान को ऐसा मौका मिले कि उसका 1 घंटा धरती के 1000 साल के बराबर हो, तो वापस लौटने पर वो इंसान आने वाले भविष्य की कौन सी चीज सबसे पहले देखना चाहेगा? सोचिएगा जरूर।